डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में हलचल मचा दी है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में केरल में कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वो आरएसएस और सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी दोनों के खिलाफ वैचारिक रूप से लड़ते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इन दोनों संगठनों के अंदर आम लोगों के लिए संवेदनशीलता और भावनाएं नहीं हैं। राहुल गांधी ने यह बयान केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में कही। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल भाषण और विचारधारा की बात नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि नेताओं को लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो AI क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने ये कहा कि आज की भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी कमी यह है कि बहुत कम लोग वास्तव में दूसरों के भाव को समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सीपीआईएम नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह आरएसएस और वामपंथी दलों को एक ही तराजू में तौला, वे न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि इससे कार्यकर्ताओं में भ्रम फैल सकता है। इस विषय को लेकर शनिवार को इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक भी हुई थी, जिसमें सीपीआई के वरिष्ठ नेता डी राजा ने इस मुद्दे को बिना राहुल गांधी का नाम लिए उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से गठबंधन की एकता को नुकसान हो सकता है और ये जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं को गलत संदेश दे सकता है। बैठक में मौजूद एक अन्य नेता ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो उसका मकसद था देश बचाओ बीजेपी हटाओ। ऐसे में किसी भी नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे सहयोगी दलों के बीच विवाद खड़ा हो जाए और आपसी भरोसा टूटे। ये बयान गठबंधन के साझा उद्देश्यों को कमजोर कर सकता है। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता और महासचिव एम.ए. बेबी ने भी राहुल गांधी की आलोचना करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और असंवेदनशील करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये बात ये दर्शाती है कि उन्हें केरल और भारत की राजनीति की स्थिति की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सीपीआईएम और आरएसएस की तुलना की वो पूरी तरह से गलत और भ्रमित करने वाली है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि 2004 में कांग्रेस की सरकार वाम दलों के समर्थन के बिना नहीं बन सकती थी। एम.ए. बेबी ने आगे कहा कि सीपीआईएम कांग्रेस की आलोचना जरूर करती है, खासकर आर्थिक नीतियों के मुद्दों पर, लेकिन उसने कभी भी कांग्रेस की तुलना बीजेपी या आरएसएस से नहीं की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे संवेदनशील बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन की एकता को खतरा हो सकता है और जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर भले ही कांग्रेस और वामपंथी दल एक ही गठबंधन में शामिल हों, लेकिन केरल में दोनों के बीच सीधी टक्कर रहती है। वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सीपीआईएम के नेतृत्व वाला लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर विवाद और अधिक बढ़ गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।